कांग्रेस की 6 बार यहाँ सरकार बनी है बिहार में, 5 बार हमारे कदवा से कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कदवा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। तो आप लोग डिग्री कॉलेज के बारे में कभी नहीं सोचे कि आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, कभी एनसीपी को ज्वाइन किया, और गुज़श्ता चुनाव में जो हमारे जो राज्यसभा चुनाव थी तो उसमें एमपी के चुनाव में आपने गोस्वामी जी से बहुत सारे मिलजुल किए, उससे उसका प्रचार किए, उसको जिताए भी। तो आप गोस्वामी जी के साथ क्यों नहीं रहे? अगर आज आप गोस्वामी जी के साथ लगे रहते, हो सके कि जेडीयू आज आपको टिकट देती थी हमारे कदवा से, लेकिन आपने उसको छोड़ के बिहार लेवल पार्टी बना ली, तो लोग आपको खोजेंगे कहाँ? अच्छा। तो ये भी लगभग 15,000 वृद्धा पेंशनधारी का फॉर्म ब्लॉक में जमा है। इनकलाब मीडिया में आपका स्वागत है। आइए हम जानेंगे हमारे पूर्व पथ मंत्री श्री हेमराज सिंह से इसके बारे में कि अभी ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में हमारे कदवा को विकासशील और विकास की ओर बहुत ज़्यादा काम किए। हमारे पूर्णिया पथ नहीं था उस दौर में भी इन्होंने लोहा पुल के जरिए हमारा पूर्णिया पथ को चालू करने का काम किया है। आइए अभी हम जानेंगे इसका क्या विजन है, कदवा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विकास करना चाहेंगे, इस सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। श्री हेमराज सिंह से मिलाते हैं। जी मंत्री साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप 5 साल का कार्यक्रम आपका गुजरा है 2000 से 2005 तक, इस बीच आपने जो विकास किया है वो जनता कुछ जानना चाहती है, क्या क्या आपने काम किया है? देखिए, काम करने के लिए तो आप जैसे देखें कि हम 20 साल तक लगातार चुनाव लड़ते रहे। 3 बार चुनाव हारने के बाद 20 साल के बाद लोगों ने चौथा बार चुनाव हमको जिताया। उसके बाद 5 साल जो हम काम किए हैं, पहले इस क्षेत्र में ब्लॉक आने जाने के लिए नाव और चचरी पर जाना पड़ता था। उसके बाद कटिहार पूर्णिया जाने के लिए नाव चचरी पर जाना पड़ता था। बारसो अनुमंडल कार्यालय जाने के लिए महंदा नदी पार करना पड़ता था। और एक बार जब जीते तो पूरे क्षेत्र में आपका देख लीजिए, सोनेली से पूर्णिया रोड चालू हो गया, सोनेली से कटिहार बस सेवा चालू हो गया। उसके बाद सलमारी से कुरुम रोड चालू हो गया, कुमरी से चौकी रोड चालू हो गया, जुलेखा पुल बन गया। पूरा अनुमंडल मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ दिया गया झोवा पुल बना के। ये सब काम तो हुआ ही है। करीब 50 ठो पुल, बड़ा बड़ा पुल इस क्षेत्र में हम बनवाए और कम से कम 50 ठो सड़क कम से कम ऐसा बनाए हैं। सब बड़ा बड़ा सड़क, छोटा छोटा सड़क नहीं, जैसे चांदपुर से कन्हरिया बेलगच्छी रोड, सलमारी से कुरुम रोड। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। जैसे अभी सिकोरना वाले को आज डुमरिया आना है, झोवा जाना है, सोनेली सुक्कर हटाना है, तो डुमरिया घाट में पुल आज झुलवा लटक रहा है, लेकिन आज तक उसका अप्रोच नहीं बना सका, आज 2 साल 3 साल से। लेकिन हमारा दावा है चुनाव जीतने के 6 महीना के अंदर में डुमरिया घाट पर जो पुल का अप्रोच का काम रुका हुआ तुरंत होगा। और उसके साथ कुमरी से चौकी तक बस सेवा तो चालू है, आने जाने लायक हो गया रोड। उस चौकी को कन्हरिया धनगमा होते हुए कन्हरिया तक उसको मिलाने का हमारा प्लानिंग है, बस सेवा चालू कराएंगे। उसी तरह से सलमारी से कुरुम तक का रोड तो बस सेवा के लायक हो गया, लेकिन सबनपुर वाले गांव वाले को आज भी कुरुम हाट आने का बहुत भारी कष्ट है। हमको कुरुम से सबनपुर गांव होकर के डंगड़ा 4 लेन तक हमको जो है सो ये करना है, रोड को बनाना है और कुरुम से लेकर के डंगड़ा 4 लेन तक सड़क बना करके उस क्षेत्र के लोगों का यातायात को चालू करना है। इसके आप तो इधर आइए, तो सामने आइए तब। हाँ, एक मिनट। सलमारी से कुरुम रोड चौड़ा नहीं रहने के चलते रोज एक्सीडेंट होता है, तो हम सलमारी से कुरुम रोड चौड़ीकरण करवाएंगे। कटिहार से सोनेली होते हुए सलमारी होकर बलरामपुर तक का जो SH 98 है, ये आज 5 साल 4 साल से सुन रहे रोड का हो गया, पास हो गया, लेकिन आज तक बन नहीं रहा है। ये खाली झूठा अफवाह लोगों के द्वारा हो रहा है। तो इस रोड का चौड़ीकरण करवाएंगे। इसी क्षेत्र में बहुत सारा रोड है जिस रोड का चौड़ीकरण करवाना है। बहुत सारा पुल है, जैसे जमीरा धार है, भौरा धार पर पुल है, मझेली धार पर पुल है। उसी तरह से महेशपुर डंडखोरा में आपका जबड़ा के पास पुल है। डंडखोरा प्रखंड में 4-5 जगह उच्च स्तरीय पुल बनाना पड़ेगा। काहे? प्रखंड मुख्यालय आने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होता है, महेशपुर पंचायत के लोगों को। उसी तरह से आप चले जाइए बघवा पुल,
कोटाधार, तो ये कदमगाछी पुल, ये सब पुल बनाना बहुत जरूरी है। मतलब बोले ना कि अभी कम से कम 20-25 पुल कदवा प्रखंड में यदि बन जाता है तो पूरा कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। और कुछ क्षेत्र में रोड का काम अभी भी अधूरा है, जिसको कि इस चुनाव जीतने के बाद, यानी इस बार 5 साल में कोई रोड और पुल का काम छूटेगा नहीं, ये हमारा दावा है। हर काम को करेंगे। इसके साथ ही चूंकि हम तो आप लोग जानते हैं मेरा पार्टी का नाम है बिहार लेबर पार्टी, हम बिहार लेबर पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेबर पार्टी है ना, इसलिए बिहार से बाहर जो मजदूर काम करने जाते हैं, जैसे हमारा कदवा क्षेत्र का जो मजदूर भाई हमारा काम करने, शिक्षित बेरोजगार साथी बिहार से बाहर काम करने जाते हैं और उनके साथ जो वहाँ परेशानी होती है, उसी के परेशानी को दूर करने के लिए हमने यह पार्टी बनाया है। और इसी पार्टी के बैनर तले हम कदवा विधानसभा क्षेत्र का हर सवाल को, किसान का सवाल है, शिक्षित बेरोजगारों का सवाल है, छात्रों का सवाल है, जॉब कार्डधारी मजदूरों का सवाल है, वृद्धा पेंशनधारियों का सवाल है, भूमिहीन गरीबों का सवाल है, ये सारा सवाल, आंगनवाड़ी सेविका का सवाल है, सहायिका का सवाल है, जीविका दीदी का सवाल है, ये सवाल जो है सो विकास मित्र का सवाल है, जो आपका नियोजित शिक्षक है जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत दिन से, उसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, हम विधानसभा जाएंगे तो ये सब सवाल को वहां मजबूती से उठाएंगे। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन बंगाल में 1000 रुपये महीना मिल रहा है, झारखंड में 1000 रुपये महीना वृद्धा पेंशन कर दिया गया है, लेकिन बिहार में मात्र 400-500 रुपये महीना मिल रहा है वृद्धा पेंशन। हम चुनाव जीतेंगे इस बार। सबसे पहला 3 महीना, चुनाव जीतने के 3 महीना तक हम खाली वृद्धा पेंशनधारी का काम करेंगे, सबसे पहले 3 महीना। उसके बाद आम जनता का काम करेंगे, सड़क, पुल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब का मामला। जैसे सोनेली हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, ऐसा बहुत क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में दर्जनों स्वास्थ्य उपकेंद्र है जहाँ डॉक्टर ने हॉस्पिटल बन के पड़ा हुआ है, तो वो सब मामला को देखेंगे। तो वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये महीना कराने के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ धरना दे देंगे, विधानसभा में हंगामा कर देंगे, लेकिन उसको करा के छोड़ेंगे। 1000 रुपये महीना वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भर के ब्लॉक में, डंडखोरा ब्लॉक का कदवा ब्लॉक में जमा है। 8000 करीब लोगों को हम प्रयास करके, मेहनत करके दिलवाए हैं। अभी और भी लगभग 15000 वृद्धा पेंशनधारी का फॉर्म ब्लॉक में जमा है, जिसको कि चुनाव जीतने के साथ ही 3 महीना के अंदर में हम ये सारा वृद्धा पेंशन पास करवा के उसके खाता में पैसा भिजवाएंगे। इसके लिए हमको धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जो भी करना पड़ेगा, जरूरत हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे ब्लॉक मुख्यालय में। इसके साथ ही बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो 70-80 साल उम्र है, आधार कार्ड में, वोटर आई कार्ड में उसका उम्र को 40 साल 50 साल कर दिया गया है, 80 साल के लोगों को 40 साल, जिसके चलते वो वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर नहीं पा रहा है। हम चुनाव जीतेंगे, ये सब मामला को देखेंगे, क्योंकि 40 साल से हम इस क्षेत्र में एक एक समस्या से वाकिफ हैं। हम चुनाव इस बार जीतेंगे। पंचायत में हम वृद्धा पेंशन का कैंप करेंगे, डॉक्टर को ले जाएंगे और वहां उसका आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड में सुधार करवाएंगे और उसका भी वृद्धा पेंशन फॉर्म भरवा के हम वृद्धा पेंशन उसको दिलवाएंगे। ये सब काम हमारे वृद्धा पेंशनधारियों के लिए। शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना 3 साल 4 साल से लागू है बिहार में, लेकिन कदवा विधानसभा क्षेत्र में एक भी आदमी को स्वयं सहायता भत्ता यानी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया है। हम इस सवाल को विधानसभा में हंगामा करवाएंगे और स्वयं सहायता भत्ता योजना जो 1000 रुपये महीना सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा, जो अभी तक एक आदमी को नहीं मिला है, हम जितना भी शिक्षित बेरोजगार हैं उसको बेरोजगारी भत्ता दिलवाएंगे। ठीक है। छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपया लोन दे रहा है, लेकिन विद्यार्थी लोगों को पूछिए, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, छोड़ देता है, विद्यार्थी को लोन नहीं मिल पाता है। हम जीतेंगे, सब मामला को देखेंगे। विद्यार्थी, लड़की लोग कॉलेज जाती है, महिला कॉलेज कटिहार, ट्रेन में भीड़ में लफवा सब लड़का सब ट्रेन में जो रहता है, उसके चलते लड़की लोग को कटिहार कॉलेज जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। हम डीआरएम से कह करके प्रत्येक पैसेंजर ट्रेन में एक महिला बोगी लगवाएंगे, जिसमें कि कॉलेज जाने वाली लड़की उस महिला बोगी में चढ़ के जाएगी कटिहार कॉलेज पढ़ने के लिए। ये सब मामला हमारे ध्यान में है। तो छात्रों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, वृद्धा पेंशनधारियों के लिए, जॉब कार्डधारी मजदूरों के लिए
जॉब कार्डधारी मजदूरों का देखिए, सरकार का कहना है कि हम जॉब कार्डधारी मजदूर को अगर रोजगार नहीं देंगे तो उसको जोड़ के उसका भत्ता देंगे। कहाँ, कौन जॉब कार्डधारी को भत्ता मिल रहा है? तो इसीलिए ये सब जॉब कार्ड, भूमिहीन गरीब को 4 डिसमिल 5 डिसमिल 6 डिसमिल देने का सरकार का नियम है, 3 डिसमिल। एक भी भूमिहीन गरीब को जमीन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब मामला जो है सो बहुत तरह का मामला है, जिसको कि हम इस मामला को उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे। यदि इस बार चुनाव जीते, कदवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का अगर यदि आशीर्वाद, इसलिए देखिए हम जमीन का नेता है, हम लोकल नेता हैं, हमको एक एक समस्या मालूम है कि कदवा क्षेत्र में कौन जनता का क्या समस्या, किस क्षेत्र में कौन समस्या है। हमसे ज़्यादा कोई कदवा क्षेत्र नहीं घुमा होगा। हम 40 साल से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और कोई नहीं कर सकता है 1 लीटर पेट्रोल मेरा डलवा के, डीजल डलवा के मेरा काम किया है। 1 खिल्ली पान तो किसी का नहीं खाया है, 1 लीटर पेट्रोल नहीं। निस्वार्थ सेवा जनता का 40 साल से। हम फिर कहते हैं, जनता हमको जिस रूप में रखेगी उसी रूप में रख के हम सेवा करते हैं, करते रहेंगे। हम दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर अपने कदवा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से इतना ही विनती करेंगे, हम आपका घर का लड़का है। अगर जाने अनजाने में कोई अगर गलती हो गया है, 5 साल हम विधायक थे, मंत्री थे, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुआ है तो अपना बच्चा समझ करके, अपना भाई समझ करके हमको माफ़ कीजिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। पिछले बार से इस बार और ज़्यादा काम करेंगे हम, इस बार बहुत ज़्यादा काम करेंगे। आप देखिएगा, ऐसा ऐसा काम करेंगे जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हमको कोई जाति पार्टी के चक्कर में नहीं फंसना है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। हमको सिर्फ जनता से अपील करना है कि जो प्रत्याशी मैदान में अभी आए हैं, जो भी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया है, सभी का घर, किसी का बेगूसराय घर, किसी का दिल्ली का घर, किसी का नालंदा घर, रहते कटिहार में है और चुनाव लड़ते हैं कदवा से। मान लीजिए बाहर का लोग आके यहाँ चुनाव लड़ेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो दिन रात आपका सेवा करते हैं, हराइए जिताइए, हम तो आपके बीच रहते हैं। जो आदमी को पार्टी टिकट दिया है, क्या आप उसका घर देखे हैं? क्या कभी 1 कप चाय उसके घर पर बैठ के पिए हैं? तो ऐसा कैंडिडेट जिसको जानते ही नहीं, जिसका घर तक नहीं देखे हैं, तो चुनाव जीत जाएगा तो फिर कहां खोजिएगा उसको? हमारा तो घर यहां सोनेली में है, रेलवे गेट के बगल में नेताजी आश्रम में हमेशा हम मिल जाएंगे आपको। एक आवाज दीजिएगा, तुरंत हम दौड़ के आ जाएंगे। इसलिए हमारा ये विनती है, हम आपका घर का बच्चा है, घर का नेता है, हमको जिताइए। इससे जो भी पार्टी का यहाँ काम करने वाला कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, जदयू का कार्यकर्ता हो, कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे और भी राजद का कार्यकर्ता हो, आज सबका मनोबल गिर गया है। पार्टी का आलाकमान के द्वारा ऐसा कैंडिडेट को भेज दिया गया है कि आज प्रचार करने में उसका शर्म लगता है, हर जगह जलील होना पड़ता है। जब कैंडिडेट को लेके घूम रहा है तो हर जगह उसको जलील होना पड़ रहा है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं से, हिमराज सिंह को मत देखिए। अगर हम पसंद नहीं हैं, हमसे कोई नाराजगी है, आप हमको मत मदद कीजिए, हमको मत वोट दिलाइए, लेकिन किसी स्थानीय लोगों का प्रचार कीजिए, स्थानीय नेता का मदद कीजिए, तब ये रास्ता खुलेगा। और जो लोग बाहरी प्रत्याशी को पार्टी का टिकट देके भेजा गया है, उसको जमानत जब्त करा के यहाँ से भेजिए, ताकि आने वाला दिन में दोबारा कोई भी पार्टी वाला बाहरी आदमी को टिकट देके नहीं भेजेगा। यहाँ का कदवा का स्थानीय नेता को, यहाँ का बेटा को टिकट देगा, चाहे राजद का टिकट हो कि कांग्रेस का टिकट हो, बीजेपी का टिकट हो, जदयू का टिकट हो। क्या यह नेता नहीं है कदवा में? तो हमारा यही कहना है, हमसे यदि किसी जनता को शिकायत है, नाराजगी है, हम तो पहले आपसे माफ़ी मांगते हैं। यदि कोई शिकायत नाराजगी है तो हमको माफ़ कीजिए। भविष्य में जहाँ जहाँ ठोकर लगा है, भविष्य में वो गलती नहीं होगा, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। और यदि उसके बावजूद भी आप मन में ठान लिए हिमराज सिंह को नहीं देना है, तो मेरा आपसे विनती इतना ही है, किसी लोकल नेता को वोट दीजिए, चाहे वो डॉक्टर एम.आर. हक हो, चाहे कोई भी हो, लोकल नेता को दीजिए। लोकल नेता को दीजिएगा तो इससे उसका मनोबल ऊंचा होगा और सभी पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा होगा। बहुत सारे स्थानीय नेता खड़े हुए हैं, अगर हमसे अगर नाराजगी शिकायत है तो उसको वोट दे दीजिए। चलिए सर, लेकिन हम तो यही कहेंगे, इस बार हमको मौका दीजिए। बहुत अच्छा संजोग है इस बार फिर कि बिहार में किसी भी पार्टी को
अकेला स्पष्ट बहुमत मिलने नहीं जा रहा है। फिर इस बार निर्दलीय का बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा सरकार बनाने में। पिछला 20 साल के बाद आप लोगों ने जिताया था, फिर 3 चुनाव हारने के बाद चौथी बार, यानी 2000 में जिताए थे, फिर 20 साल के बाद 2020 में चुनाव है। बस इतना ही विनती करेंगे, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। दुर्गा पूजा का दूसरा पूजा का दिन है। कल नॉमिनेशन हम कर चुके हैं। कल नॉमिनेशन बारसो एसडीओ के यहाँ जाकर के नामांकन पर्चा दाखिल कर दिए हैं। बस आप लोगों से अब आशीर्वाद का अपेक्षा करते हैं, विनती करते हैं, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम आपका घर का बच्चा है। सर 2 प्रश्न मैं जानना चाहूँगा। एक तो यह है कि आपने शिक्षा की बात की कि हमारे बेटियां कटिहार जाती है ट्रेन में चढ़ के, बहुत दिक्कतें होती है, उसको बहुत सारे बच्चे परेशान भी करते हैं। तो आपने डिब्बा की बात की, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हमारे कदवा में कोई डिग्री कॉलेज हो। आज तक 70 साल हो गए, कांग्रेस की 6 बार यहाँ सरकार बनी है बिहार में, 5 बार हमारे कदवा से कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कदवा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। तो आप लोग डिग्री कॉलेज के बारे में कभी नहीं सोचे? नहीं, कदवा क्षेत्र में है, हमारा ध्यान में है, जो हम बोलना हमारा छूट गया। हम अभी बात किए कि जो लड़की लोग जाती है महिला कॉलेज कटिहार में पढ़ने के लिए, उसके साथ जो परेशानी हम देखते हैं, जो हम तो आज बहुत दिन से ना राजनीति में हैं, हमेशा जुलूस लेके कटिहार कलेक्टर का घेराव करते रहे, डीआरएम का घेराव करते रहे। हम जो लड़की लोगों का, बच्ची लोगों का परेशानी देखते थे ट्रेन में, उस परेशानी को ध्यान में रखें हम ऐसा बात बोले। लेकिन कॉलेज तो यहाँ बनना ही चाहिए, उसके लिए भी हम पहल करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो रहेगा ही, गरीब गुरबा का वृद्धा पेंशन तो हम करेंगे ही। इसके अलावा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, बिजली के सवाल पर मेरा दावा है हमारे विधायक बनने के बाद कदवा क्षेत्र से बिजली गायब हो ही नहीं सकता है। अगर बिजली 1 घंटा के लिए चला गया तो हम समझिए सबका जीना हराम कर देंगे। इसलिए बिजली के मामले में हमारा क्षेत्र बहुत खुशहाल होगा। कदवा क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हैं। सवाल हम पूछना चाहेंगे, कदवा क्षेत्र जनता को विश्वास दिलाते हैं, कहीं भी कोई समस्या होगा खाली हमारा, आप लोग माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। कल नॉमिनेशन करने जा रहे थे हम, तो पीर बाबा मुकुरिया के पास पीर बाबा की दरगाह में गए थे, नमाज पढ़े। वहाँ जाके नमाज नहीं, क्या बोले, नमाज बोलिए, हाँ, वहाँ जाके माथा टेके थे, और वहाँ जाके माथा टेके लोगों से आशीर्वाद दिए हैं। क्योंकि पिछले बार हम जीते थे, वहाँ गए थे, इस बार भी हम गए हैं। तो हमको अंदाज है तमाम हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हमको मदद करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, यही हमारा। सर मैं बहुत छोटा था जिस वक्त आप 2000 में चुनाव लड़ रहे थे। गुड़िया छाप आपकी पहचान थी, ये हमें सही से याद है। उस वक्त ईद की नमाज के वक्त आपने बाहर आके लोगों को टोपी बंटवाया और बच्चों को गुब्बारे भी दिया। उसमें हमें भी गुब्बारा का नसीब हुआ था, एक गुब्बारा आपके हाथ से लेने का। अच्छा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि उस ज़माने में आपने बहुत कुछ किया। उसके बाद आपने बहुत सारे पार्टियों को चुना, कभी आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, कभी एनसीपी को ज्वाइन किया, और गुज़श्ता चुनाव में जो हमारे जो राज्यसभा चुनाव थी, तो उसमें एमपी के चुनाव में आपने गोस्वामी जी से बहुत सारे मिलजुल किए, उससे उसका प्रचार किए, उसको जिताए भी। तो आप गोस्वामी जी के साथ क्यों नहीं रहे? अगर आज आप गोस्वामी जी के साथ लगे रहते, हो सके कि जेडीयू आज आपको टिकट देती थी हमारे कदवा से, लेकिन आपने उसको छोड़ के बिहार लेवल पार्टी बना ली, तो लोग आपको खोजेंगे कहाँ? अच्छा। तो ये भी एक दिक्कत है। तो ये खोजने के लिए पैलागर है और रेलवे गेट का नेताजी आश्रम है, खोजने के लिए हमको कहीं नहीं जाना पड़े। हम तो क्षेत्र में घूमते, लाल गाड़ी मेरा इलाका में घूमता ही रहता है। अब रह गया पार्टी का सवाल। हम बीजेपी में गए तो हमारे मुस्लिम भाई नाराज हो गए, हमको हरा दिया। एनसीपी में गए तो हमारे हिंदू भाई नाराज हो गया, हमको हरा दिया। तो इस बार क्षेत्र जब हम घूमे तो सब लोगों का यही सुझाव हुआ, हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जनता है, बुद्धिजीवी है, बोला मंत्री जी छोड़िए पार्टी के चक्कर, देखिए आप निर्दलीय थे तो जिताए हम लोग। जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तमाम कदवा का हिंदू मुसलमान, सिरसाबादी भाई तो हमारा बढ़ चढ़ के मदद किया था। 99% वोट सिरसाबादी का उस बार मिला था, किसी को एक भी दांत खोदने के लायक वोट नहीं मिला था सिरसाबादी का। और इस बार भी देखते हैं उनका रुझान हमारे प्रति है। तो उन लोगों से भी राय विचार किए, बोले मंत्री जी आप पार्टी 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 आपको धारता ही नहीं है, अपना पार्टी जो लेबर पार्टी है उसी से लड़िए, निर्दलीय लड़िए। लेकिन कोई पार्टी से जब लड़ते हैं आप हारते हैं, इसीलिए अपना पार्टी से चुनाव लड़िए, निर्दलीय लड़िए। तमाम हिंदू मुसलमान कदवा क्षेत्र का जैसे 2000 में जिताया था वोट दे करके, उसी तरह से इस बार भी आपको देगा। तो सारा क्षेत्र में घूमने के बाद हम निष्कर्ष में आए कि हमको निर्दलीय लड़ने में सबसे अच्छा। हम इस बार बिहार लेबर पार्टी का चूंकि रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं हो पाया कोरोना महामारी के चलते, इसलिए इस बार हमको चुनाव चिन्ह बिहार लेबर पार्टी का नहीं मिल सका।
हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा बैनर है बिहार लेबर पार्टी। बिहार लेबर पार्टी के बैनर तले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद हम बिहार लेबर पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने से वो चुनाव चिन्ह भी मिलेगा। पटना में बिहार लेबर पार्टी का कार्यालय भी हमको मिलेगा और हम बिहार लेबर पार्टी के बैनर तले पूरे हिंदू मुसलमान भाइयों का जो भी समस्या उसको दूर करेंगे। हमारे पास जाति पार्टी का कोई स्थान नहीं है। हमको जाति पार्टी न किए हैं क्योंकि हम शिक्षित बेरोजगार का नेता रहे, जिसमें तमाम हिंदू मुस्लिम कार्यकर्ता बंधु 10-10 रुपया चंदा दे के हमको नेता बनाया। फिर वृद्धा पेंशन का हम नेता हैं, तो वृद्धा पेंशन में हिंदू मुसलमान सबका हम काम करते हैं। तो इसलिए जाति पार्टी का मेरे पास कोई, और हमको पार्टी के लोगों से कोई नफरत नहीं है। हर कार्यकर्ता किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो जब अपना पार्टी में है तो वह पार्टी के लिए तो काम करेगा ना, अपना पार्टी का तो काम करेगा। तो वो मेरा प्रतिद्वंदी विरोधी हो सकता है, मेरा दुश्मन नहीं है। इसलिए हमको आप देखिएगा, मंत्री जब बने थे तभी भी हम सब पार्टी का कार्यकर्ता को एकदम खूब आदर सम्मान करते थे, आज भी करते हैं। सब पार्टी के नेता के साथ हमारा अच्छा दोस्ती है, उठ बैठ है। इसलिए हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं से, जो भी हमारे कदवा क्षेत्र में नेता हैं, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, सभी पार्टी के दल के नेता बंधुओं से हम कहना चाहेंगे, हमको अपना भाई मान लीजिए, हमको मदद कीजिए। कभी अंतर आने नहीं देंगे, हम जीतेंगे, कभी अंतर नहीं आने देंगे, कोई मान सम्मान में कमी नहीं होगा। ये मान लीजिए हिमराज सिंह आपका भाई है, आपका दोस्त है, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, आपने टाइम दिया और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप जिस तरह विकास किए उससे कहीं ज़्यादा विकास करेंगे और हमारे लोकल लोगों को चुनेंगे और यकीनन हम इस उम्मीद के साथ आप इस बार ऐसा काम करेंगे जो जिंदगी में लोग सोचा भी नहीं होगा, वो सब काम करेंगे इस बार। अगले बार तो हम नया नहीं थे, सीखने समझने में थोड़ा समय लगा। जैसे ट्रेंड टीचर्स होता है ना, वैसे ट्रेंड नेता है। अब 5 साल का ट्रेनिंग मेरा मिला हुआ है। जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा तभी से फोन घूमना शुरू हो जाएगा क्षेत्र का समस्या लेकर के पदाधिकारी को। धन्यवाद सर, धन्यवाद।